गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी जो क्लास शुरू होने वाली है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने आप पढ़ा चुके हैं आपको पिछले 2 लेक्चर्स में। आज की जो क्लास है उसमें हम एप्लीकेशन देखेंगे, क्या डे टू डे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है। जैसे लोग पूछते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री सारा कुछ पढ़ा दिया तो एक काम में कहाँ आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री बेटा साइंस का बैकग्राउंड का पोर्शन है, और साइंस के बैकग्राउंड के थ्रू आपको बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी ऊंचाइयों का मापन या दूरियों का मापन ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम कर सकते हैं। इसमें करना क्या होगा, अपने को ये लिखा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना है और जानना है इनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास में है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और दूसरा जो पॉइंट है अवनमन कोण का। अवनमन कोण के बारे में है। एक उन्नयन कोण हो गया, एक अवनमन कोण हो गया। तीसरा बेटा पॉइंट है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। ये 3 पॉइंट हैं जिन पर आप बेस्ड करेंगे हम लोग किसको, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। किसका यूज होगा, लाल बटे कक्का के थ्रू आपको पढ़ाया था साइन कॉस टेन और इनके जो अनुप्रयोग थे इनके बारे में जो हमने बात करी थी आपसे। साइन का कॉस से क्या संबंध है, टेन का कॉट से क्या संबंध है, कॉसेक से क्या संबंध है। तो अनुपातों से बेस्ड ये क्वेश्चन लगेगा। लंब और कर्ण में क्या रेशियो है, आधार और कर्ण में क्या रेशियो है, लंब और आधार में क्या रेशियो है, इस पर हम लोग बात करेंगे बेटा। सबसे पहले उन्नयन कोण की बात कर लेते हैं। उन्नयन के एंगल में केस में क्या बनने वाला है। फर्स्ट जो हम आप फिगर बनाने वाले हैं आपके लिए, आप ये देखिए। सपोज दैट एक व्यक्ति है, ये वाली लाइन पहले साफ कर देते हैं, ये आधार रेखा है। एक व्यक्ति है जो इस जगह पर खड़े हुए हैं ए पॉइंट पे। एक बंदा है जो ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है और वो यहां से इस चिड़िया को देख रहा है। यहां बेटा चिड़िया विड़िया नहीं बनानी है, ना ही तुम्हें कोई रियल ऑब्जेक्ट बनाना है कि नहीं ड्राइंग करनी है आपको ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको एक पॉइंट ले लेना है उसके थ्रू कि एक चिड़िया है। अब इस चिड़िया के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, चिड़िया नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये वाली यहां से यहां तक कहां तक, जितनी दूर चिड़िया है लगभग अप्रॉक्स मान लेंगे कि यहां पर है ये। इस पॉइंट को आप बी मान लीजिएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या बोलेंगे, आधार रेखा। ये पॉइंट क्या कहा जाएगा बेटा, आधार रेखा कहेंगे इसे। और चिड़िया लगभग कितनी ऊंचाई है, यही हमारा बेस है जो त्रिकोणमिति के थ्रू हम पता करेंगे। हाइट जो कि होगा हमारे पास लंब। और ये वाला जो एंगल आएगा थीटा, इसे क्या कहोगे आप, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे आप इसे बेटा, उन्नयन कोण। इस एंगल को हम बोलेंगे उन्नयन कोण। और ये रेखा हो गई हमारे पास, ये पॉइंट चिड़िया सी पर मान लिया। ये रेखा कौन सी है, ये दृष्टि रेखा है बेटा, दृष्टि रेखा। क्लियर। तो ये हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में उन्नयन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा के बारे में। क्लियर। चलिए बात करते हैं इस पे। अब इसके थ्रू जो हम बात करने जाएंगे बेटा, तो क्या हम बात कर रहे होंगे, उन्नयन बता दिया आपको, तो ये आपका एक फिगर हो गया उन्नयन के लिए। अब अवनमन अगर देखो तो इस केस में क्या होगा, व्यक्ति यहां कहीं होगा, यहां कहीं पॉइंट होगा, जो भी व्यक्ति होगा इसी पॉइंट को मान लेते हैं, और वो व्यक्ति देख रहा होगा बेटा नीचे इस वाले पॉइंट को, ए बी सी पॉइंट माना। अब व्यक्ति यहां से और देख रहा है वो इस वाले पॉइंट को, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ये रहेगा आपका ऊपर आधार रेखा। आधार रेखा। और इसके थ्रू आप बात कर रहे होंगे, इसके थ्रू।
तो ये आपका जो एंगल बनेगा ये होगा अवनमन कोण। उन्नयन का मतलब होता है ऊपर की तरफ वृद्धि, अवनमन का मतलब होता है नीचे की तरफ झुकाव। ये कोण बना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब आप समझे हैं बात को। अगर ये मान लीजिए कोई रेखा है जिसका नाम हम CD मान लेते हैं, तो देखिए फिगर में आपके पास क्या दिख रहा है, CD पैरेलल टू AB, और AC क्या है, तिर्यक रेखा। ये तो ज्योमेट्री आप पढ़ के आए होंगे ना 8th क्लास में। AC तिर्यक रेखा है और आपके पास में CD पैरेलल टू AB, पैरेलल में होता है समांतर रेखा। अब दो समांतर रेखाओं को बेटा अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये एंगल जो बना और ये यहां जो एंगल बना, दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। एकांतर कोण से अगर ये थीटा ले रखा है तो ये भी थीटा, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। और किससे होंगे, एकांतर कोण। क्लियर। बस इतना सा हमें जानना था इस चैप्टर में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, फिर बात करते हैं आपसे। देखो बेटा आगे हम लोग बात कैसे करेंगे, हम पहले बात जो क्लास करेंगे उसमें पहले विकल्प के थ्रू करेंगे, फिर बड़े प्रश्न करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर की तरफ बात करेंगे जाके। आपको वैसे साफ कर रहा हूं, देखिए क्या बात होने वाली है हमारी आपकी। बहुत बहुत आसान चैप्टर है, बच्चों को ये कठिन लगता है चैप्टर, लेकिन ये आपके लिए बहुत आसान है, वेरी इजी चैप्टर बेटा। किस भाषा में आप करेंगे इसे, देखिए मैं पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करता हूं, आपको समझाता हूं। बोर्ड एग्जाम की बात हम टोटल बेटा PYQs पे बात करेंगे आज, PYQs प्रीवियस ईयर पे, और ये 2025 एग्जाम के लिए हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन सुनिए, त्रिकोणमिति में अनुप्रयोग पढ़ने के लिए आपके लिए आसानी कब होगी, हमेशा क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसी के थ्रू फिगर बनाने का प्रयास करिए। जिस बच्चे का फिगर सही हो गया, सपोज कर लो कि बस उसने सवाल लगा लिया, आप ऐसा मान के चलिए उसका सवाल लग गया, अगर उस व्यक्ति ने फिगर ठीक कर लिया तो उसका क्वेश्चन 110% लगने वाला है, और फिगर ही नहीं बना पाया तो उसका क्वेश्चन बेटा नहीं लगेगा। यह क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ फिगर समझाने का प्रयास करता हूँ, लिखने में बेटा समय लगेगा, इसलिए क्वेश्चन को आप सुन के लिख लीजिएगा जिन बच्चों को लिखना है। एक क्षण की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1:3 है। एक क्षण की लंबाई का, क्षण की लंबाई और छाया का अनुपात कितना दिया है, 1:3। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा, तो आपसे क्या पूछा, उन्नयन कोण। तब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे सवाल को। आप क्षण की लंबाई दी है, छाया का अनुपात दिया, सूर्य का उन्नयन कोण आपको चाहिए, तो इस सवाल का जवाब आप क्या लगा सकते हो, कैसे आप इस सवाल को करोगे। सबसे पहले जो दे रखा है उसके थ्रू एक फिगर बनाइए। कैसे बनाएंगे फिगर, सबसे पहले माना एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है तथा कोण A बराबर थीटा है। क्लियर है। यहां बनाया फिगर, नाम लिखा ABC, इसको इससे मिला दिया। क्लियर। A थीटा ले लिया और ये 90 बना दिया, बात खत्म। क्वेश्चन का कहना है एक क्षण की लंबाई, तो बच्चा जो ये सामने दी हुई है ये हमारे पास है क्षण, और क्षण ये है, यहां कहीं पे सूर्य चमक रहा है, ये सूरज भैया है, आप तो जानते हैं ना
सूरज की चमक अगर छड़ पे पड़ रही है तो छाया कहाँ बनेगी, ये बनेगी छाया। क्लियर है? सवाल जो कह रहा है उसके हिसाब से सोचने का प्रयास करिए, आसानी से आप लगा ले जाएंगे क्वेश्चन को। ये छाया बनेगी। सवाल कहता है छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:3 है, तो ये लंबाई 1 हो गई, छाया √3 हो गई। क्लियर? अब सोचो आप त्रिकोणमिति में 6 अनुपात पढ़े थे आपने, उन 6 अनुपातों में से कौन सा ऐसा अनुपात है जो लंब और आधार में रेशियो देता है? तो लंब और आधार में क्या देखेंगे आपके, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये सवाल बहुत आसान है, 1 नंबर में आपसे पूछा है उन्होंने इस क्वेश्चन को। मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा इसमें समय लगा रहा हूं आपके लिए। लंब बटे आधार, अच्छा tan है तो फिर cot से भी तो सवाल लग जाएगा बेटा। अगर ये tan से लग रहा है तो सवाल cot से भी लगेगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot से भी लग जाएगा। लेकिन आप हमेशा क्या करो, 3 चीजों पर ही सवाल लगाना, tan, sin और cos पे। साइन का उल्टा कॉस है का सवाल तो उससे भी लगना, बट प्रयोग करने की कोई जरूरत है नहीं आपको। अब साइन कॉस tan पे ही सवाल लगाना, साइन वाला सवाल cos x से भी लग जाएगा, कॉस वाला सवाल sec से भी लग जाएगा, और tan वाला सवाल cot से भी लग जाएगा। बट आप लगाना किस पे, 3 पे, साइन कॉस tan। क्या याद करना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर आधार बटे लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का। तो अब ध्यान दो, यहाँ अगर मैं वैल्यू लेके चलता हूं tan थीटा की, तो लंब कितना है बेटा 1, छाया कितनी बन रही √3। अब मुझे बताओ tan में 1/√3 मान किसका होता है, tan 30 डिग्री का। दोनों तरफ से tan रिमूव हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या बचेगा, 30 डिग्री। ये आपके सवाल का राइट जवाब। माने सूर्य का उन्नयन कोण कितना आएगा, 30 डिग्री। ये आपका सही जवाब है। ओके, उतार लीजिए इसे फटाक से, फिर अगला बताएं। चलिए बेटा अगले सवाल पे चलते हैं, आपके लिए साफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। सुनो सवाल ठीक से, कोई समतल मैदान है, क्वेश्चन नंबर 2, समतल मैदान पर मीनार की छाया की लंबाई, मैं यहां लिख रहा हूं, मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, ऊंचाई की √3 गुनी है। क्या है, √3 गुनी मीनार की ऊंचाई। यही तो है क्वेश्चन, तो इस सॉल्यूशन में डाल दे रहा हूं यहां पे। आप हमेशा सवाल को बनाते वक्त ये जान लीजिए कि शर्त क्या है, मीनार की छाया की लंबाई √3 गुनी है ऊंचाई की, मतलब छाया ज्यादा बन रही है। तो यहां से पहले आप क्या लिखेंगे, माना मीनार की, सॉरी, मीनार की ऊंचाई, जो गायब है पहले वो पता करो, ऊंचाई बराबर h मीटर। तब छाया यहां कितनी आ जाएगी, h√3 मीटर। h मीटर मानिए √3 से गुणा होगी, h√3 होगी। सवाल पूछा क्या बेटा, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा पूछा, क्या पूछा, थीटा पूछा से। यहां बनाइए आप एक त्रिभुज ABC, यहां लिखो 90 और ये ले लो एंगल थीटा, यहां लिखो आके
त्रिभुज ABC में, अब मुझे अच्छा बताओ इस सवाल में मीनार तो ये होनी चाहिए ना, तभी तो छाया नीचे बनेगी। तो मीनार आपकी कितनी है, h ऊंचाई की, छाया कितनी बन रही बेटा, h√3 मीटर, ये h मीटर है। त्रिभुज ABC में बताओ क्या लगाओगे, अभी तो पढ़ा है आपको, लंब और आधार में जो थीटा के सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, जो बची भुजा वो आधार होती है। क्या लगाऊं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब h है और ये h√3 है, h से h कट गया, tan थीटा बराबर 1/√3। बताओ किसका मान है, ये 30 डिग्री है, आंसर खत्म। tan में किसका मान है, tan 30 का मान है, दोनों तरफ से tan रिमूव कर दीजिएगा। ओके, लगाइए तुरंत इस क्वेश्चन को आप, फिर अगले सवाल पे चले आपके लिए। इस टाइप के आप सवाल कर ले जाएंगे। चलिए एक अच्छा सवाल आपको बताते हैं, खत्म कर रहे हैं। अगला पीवाईक्यू देखिए, बहुत इजी गणित है, मैथमेटिक्स इज अ फनी सब्जेक्ट। आप उसकी जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपको उतना ही मजा देगा। गणित तभी आएगी जब बेटा रोज लगाएंगे आप, थोड़ी 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 लगाते रहिए, अंततः भूल जाने वाले हैं आप। देखिए क्वेश्चन सुनते हैं, करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सवाल, आंधी के कारण, जब मेरा कहना बस बच्चा इतना है कि जब भी आप सवाल पढ़ें पहले देखें भाषा क्या है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है आपको, आप उसकी भाषा को पकड़िए, उस प्रश्न की भाषा क्या है, वो प्रश्न कहना क्या चाहता है आपसे, और फिर उसके स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाइए, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपका। देखो, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। जिन बच्चों को लिखना मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते लिख लिया करो। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। चलो इतना पढ़ा हमने, पहले बनाते हैं वृक्ष। सॉल्यूशन के हिसाब से क्या बनाते हैं, पहले वृक्ष, माना बेटा ये वृक्ष है, ओके, ये वृक्ष जो हमने बनाया, ये थोड़ा बड़ा कर लो, कहां से टूटा, बीच से तो टूटा नहीं, कहता ऊपरी भाग टूट गया, सपोज दैट यहां से टूट गया, टूट गया, इस जगह से तुम टूट गए। अगर तुम इस जगह से टूट गए तो फिर टूट के ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला टूट के बेटा यहीं तो झुकेगा आके, यहीं तो झुकेगा। ये टूटा वाला हिस्सा जो है वृक्ष का, ये टूट के कहाँ आएगा, यहां लगेगा। मतलब जैसे ऐसे हाथ है हमारा और टूट के ऐसे लग जाए जाके, इस तरीके से जमीन से लगा। तो प्रश्न है जमीन से कोण कितना बना रहा, कितना प्रश्न है, 45 डिग्री। कितना बनाया, 45 डिग्री। बन गया चित्र, नाम लिख लो, ए बी, ये वाला हिस्सा सी लिख लो और ये वाला हिस्सा डी लिख लो, जहां से टूटा था। फिगर त्रिकोणमिति में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। और नामकरण कभी भी टफ मत किया करो, हमेशा नामकरण बहुत आसानी से करो, ए बी सी डी ई एफ जी, जितना बढ़ता जाए बढ़ाते जाओ उसे। ये मैंने बना दिया, ओके। अब इस सवाल को मैं फिर पढ़ रहा हूँ। आंधी के कारण वृक्ष का ऊपरी हिस्सा टूटा, टूट के 45 कोण बनाया, जितना पड़ा उतना बना दिया। यदि वृक्ष का शिखर, ये है शिखर, क्षैतिज तल पर, ये है क्षैतिज तल, जड़ से 6 मीटर दूर मिलता है। जड़ से कितनी दूर, ये है बच्चा जड़, और जड़ से कितनी दूर, 6 मीटर दूर, तो ये टोटल दूरी कितनी दी है, 6 मीटर दूर। तो पूछा है तुमसे वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, वृक्ष तो बेटा पूरा हुआ ना, मान लीजिए h ऊंचाई थी, क्लियर, क्या मान लोगे, माना वृक्ष की ऊंचाई। अच्छा, जब आप कर रहे होंगे सवाल तो आपको बेटा बातें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका, सवाल तो आप बहुत इजी से बना लेंगे। तो क्या लिखेंगे जाके, माना बी सी बराबर कैपिटल एच लिखो, एच ऊंचाई का एक
वृक्ष है जो बिंदु डी से टूट जाता है, जो कहां से टूटता है, बिंदु डी से टूट जाता है, और टूटने के बाद तथा आधार AB से 45 डिग्री कोण बनाता है। अब आधार AB से कितना कोण बनाता है, 45 डिग्री कोण बनाता है। ये रहा, खत्म सवाल। अब हम सवाल लगाएंगे या लिखेंगे आके क्या, त्रिभुज पहले कहां जाओगे आप, ABD में। क्यों मैं गया ABD में बेटा, ABD में लेने क्या गया, ध्यान से सुनना। आपको वृक्ष अगर पूरा करना है, ये टूटा वाला हिस्सा प्लस ये हिस्सा जिसकी ऊंचाई आपने मान ली h, ये बिंदु D बराबर h से टूट जाता है। और ये कर्ण, जब कर्ण ये जो वृक्ष टूटा है वो कर्ण ही तो बनाया इसने, ये वाला लंबाई और ये दोनों जोड़ोगे तो ही वृक्ष आपका पूरा होगा। ओके, तो फिर ये लंबाई निकलेगी कैसे, आधार दिया है, कर्ण चाहिए, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, तो दो रेशियो लगेंगे बेटा त्रिभुज ABD में। टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। अच्छा, टेन 45 का मान होता कितना बेटा, 1, BD का मान h, AB का मान 6 मीटर। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको आसानी से सिखा दूंगा। 45 डिग्री h/6 मीटर। ओके, अब आप अगर ध्यान दें इस पे, 6 कम 6 हो जाएगा, तो यहां से h बराबर 6 मीटर आएगा, मतलब 6 मीटर की ऊंचाई से टूटा। कितने से टूटा बेटा, 6 मीटर की ऊंचाई से आ गया। अब मुझे कर्ण निकाल लेना है, फिर 6 मीटर में जोड़ देना है, पूरा वृक्ष पूरा हो जाएगा। यहां लिखना पुनः त्रिभुज ABD में। अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी, cos थीटा, और cos थीटा पर लगाओ cos 45, cos 45 बराबर आधार बटे कर्ण, और कर्ण क्या है, AD। क्लियर है, आधार बटे कर्ण। cos 45 का मान कितना होता है, उत्तर है 1/√2। AB का मान कितना है हमें नहीं पता, सॉरी पता है 6 मीटर, 6 मीटर। AD हमें अभी निकाली हमने आपके लिए, कहाँ गई AD, सॉरी नहीं निकाली, तो AD हमें चाहिए। ये AD एक कम AD और ये 6√2 मीटर। दो बातें आपकी आ गई, अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आसानी से आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है सवाल भले ही मैंने आपको एक या दो या तीन, कितने नंबर है, 3 नंबर पढ़ा पाया, समय हो रहा है, लेकिन जितना आपने पढ़ा होगा गारंटी देता हूं आप इसे सीख पाए होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स सब शब्दों का खेल है बेटा। शब्दों को आप पकड़ पाए तो गणित आप आसानी से इजी वे में करके ले जाओगे। शब्द नहीं पढ़ पाए तो ये नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं, अब कितने भी हाथ पैर मार लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। AD बराबर 6√2 मीटर आ गया, तो यहां क्या हम लिखेंगे, तब वृक्ष BC बराबर कितना, कैपिटल H, और कैपिटल H कितना, ये वाला हिस्सा BD का, और प्लस ये वाला हिस्सा मैंने BD का लिखा, और प्लस ये वाला हिस्सा बेटा DC का, प्लस DC, यही तो होगा। और DC ही तो आपका जो वृक्ष है वही तो यहाँ टंगा था आगे, तो कर्ण बराबर ये आया था 6 और ये आया 6√2, ये 6 आया 6√2, तो 6 कॉमन ले लो, 1 + √2 बेटा ये अंदर बचा मीटर। चाहो तो √2 का मान रख दो, √2 का मान कितना 1.414, जोड़ के गुणा कर लो 6 से, या फिर यही रखो, आपका यही आंसर राइट है। ओके, उतार लीजिए, मैं हट जाता हूँ।
ध्यान से देखिए बेटा और करने का जरूर प्रयास कीजिए। सवालों में अगर आपको दिक्कत आती है तो बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको कहाँ पर दिक्कत है। क्या ये जो मैं लिख रहा हूँ ये विजुअल है या नहीं है। चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं, आपको अगला सवाल सिखाते हैं। ऊंचाई दूरी एक यूनिक चैप्टर है। अगर आपने पीछे से रेशियोज पढ़ रखे हैं तो आपको ये चैप्टर दिक्कत नहीं देने वाला है, बहुत बहुत आसान चैप्टर है। आज मैं जो सवाल कराऊंगा मतलब थोड़े छोटे सवाल जो 2 नंबर और 4 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। फिर मैं अगले दिन आपको 6 नंबर के सवाल करा के क्लास खत्म कर दूंगा यहाँ से। ओके, देखिए देखते हैं अगले सवाल को कैसे करोगे। देखो अच्छा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं, देखने का प्रयास करना इस सवाल को। कह रहा है चित्र में, अब एक आपने आपको उन्होंने फिगर बना के दिया। क्या फिगर है ये, सामने देखो। ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और ये ओ है, ये बी है, ये 90 का कोण है, यहाँ भी 90 है, ये क्यू है। ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री। जब एंगल लिखा जाएगा तो आप देखा करो निशान कहां से कहां तक है, फिर वो उसी की बात होगी। और ये वाला बेटा एंगल 60 डिग्री है। क्लियर है। आपसे पूछा चित्र में जो फिगर बना है, ध्यान सुनना, चित्र में बिंदु ओ का, ये बिंदु ओ का ए तथा पी से देखने पर, ओ का ए व पी से देखने पर अवनमन कोण, क्या पूछा, अवनमन कोण। ध्यान दो जरा, अब तो मैं सिखा चुका हूं आपको, फट से बता देंगे आप। ओ का मतलब इसका ए व पी से देखने पर अवनमन कोण। अब तो आप सवाल उतार चुके होंगे, मैं यहां बना रहा हूं, इसे साफ कर दे रहा हूं। देख लिया, उतार लेना क्वेश्चन को। ए व पी से देखने पर, ए से बेटा देखोगे तो अवनमन कोण के लिए ये आधार रेखा होगी, पी से देखोगे तो यही आधार रेखा आगे कंटिन्यू होगी जाके। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ध्यान रखना आपका, यहाँ छुएगा आके। ओके, जब अवनमन कोण बनाओगे तो ये एंगल लेना पड़ेगा, इसमें ये एंगल लेना पड़ेगा। क्लियर है। ए का अवनमन कोण तो जितना ये बना 45 उतना ही तुमका ये बनेगा। जितना ये 60 बना, यहाँ 60 बन रहा है आपके पास में। अच्छा 60 वाला जो एंगल है, आप इस चीज को और ध्यान कर लो कि यहाँ एंगल कितना बनेगा। ये तो 45 हो गया, ये 60 है, ये पूरा 60 नहीं था बेटा। अब पहले पता करो ये वाला कोण कितना है इस त्रिभुज के लिए, इसके लिए ये एंगल कितना है, ये वाला। ये एंगल पता करने के लिए आप साइड में त्रिभुज बनाइए, नाम लिखिए ओ पी क्यू। ये 60 है, ध्यान दो, ये 60 है, ये 90 है, 90 है। और त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं जोड़ने पे। तो बचा रिमेनिंग पार्ट 60 हो गया, 30 और जोड़ दो, 90 90 180, तो ये कितना होना चाहिए 30। माने ये कोण आएगा बेटा 30। अगर ये 30 तो ये वाला भी 30 डिग्री। ये दोनों आपके राइट आंसर है। तो ऑप्शन में कौन सा विकल्प 30 और 45 दिया है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये तो खैर बोर्ड एग्जाम है, 30, 45 डिग्री लिखा है। ऑप्शन में दूसरा है 45, 30 डिग्री, फिर है 45, 60 डिग्री, फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चा ध्यान दो, 45 दिया है, 30 दिया, उत्तर तो तुम 45 30 ले ही आए हो, लेकिन यहां चेक करो ना,
30 भी है, 45 भी है, 45 भी है, 30 भी है। तो अब क्या करोगे, प्रश्न पढ़ोगे और प्रश्न में जानोगे पहले पूछा है ए फिर पूछा है पी, तो ए का मान 45 फिर पी का मान, मतलब पहले ए फिर पी, तो पहले ए तो 45 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। ओके बेटा, उतार लीजिए फटाक से। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा बेटा। फिर मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ। ये 2 नंबर में, 1 नंबर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो मैं आज खत्म कर दे रहा हूँ, फिर आपको कल बताऊंगा मैं 6 नंबर और 4 नंबर के सवालों के बारे में। कितना भी बड़ा सवाल हो, कितना भी बड़ा, बस आप उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करें बेटा। टैकल करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप सवाल को पढ़ते वक्त अपने मन को कंसंट्रेट रखिए। मन अगर एकाग्र हो गया क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। हमेशा क्वेश्चन को स्लोली स्लोली पढ़ के उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आप चलते रहिए, वैल्यूज को पुटअप करिए, आसानी से आप सवाल करके ले जाएंगे। ओके, चलो ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना भी कठिन सवाल हो, कितना भी बड़ा सवाल हो, हम आसानी से कर ले जाएंगे। सवाल बेटा बहुत अच्छा 2020 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए बेटा, जो बच्चे लिखना चाहे वो लिख लें। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से पहला काम क्या करोगे, आप मीनार बनाओगे। कितने मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची बनाई हमने मीनार। क्या ऊंचाई रखी, 75 मीटर। ओके, देखो सामने में पढ़ते पढ़ते कैसे कर रहा हूं। 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण मीन्स दैट ऊपर से नीचे देख रहे हो, यहां से नीचे आओगे तो दृष्टि रेखा बनेगी। तो अवनमन कोण के लिए जो दृष्टि रेखा बनाओगे बेटा ये बनेगा। तो नीचे से ऊपर अवनमन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। ओके, मीनार के आधार से कार की दूरी ये पूछा है। ये परीक्षा में ऐसे मत बना देना, बनाना सीधी लाइन आप, लेकिन ये पूछा है आपसे। नाम लिख लो, ए बी सी और ये डी कर दो चाहो तो। अभी आपको मैंने पढ़ाया, ये दोनों भुजाएं कैसी होती, समांतर, तो ये जितना बनेगा वही यहाँ पे बनेगा एकांतर कोण। तो ये कितना बनेगा आपका, 30 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा बेटा, 30 डिग्री। आपसे अब ये वाली भुजा पूछी, आधार दूरी, तो ये आधार है, ये जड़ से दूरी पूछी, तो क्या लगाओगे बताओ ध्यान से। टेन लगाओगे, सेक लगाओगे, कॉस कॉट, क्या लगना है आपका। तो हमने बताया आपको जब लंब और आधार में रेशियो पूछे बेटा तो टेन लगाना। क्या लगाना, क्या लिखना, त्रिभुज ए बी सी में टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। टेन 30 का मान 1/√3, लंब का मान 75, आधार का मान पता ही नहीं है, ए बी है। लिख दो नाम इनका, क्या दिक्कत हो रही है। एक्स मानो तो एक्स मानो, नहीं तो नाम लिख दो। ए बी का 1 में गुणा, ए बी 75 का √3 में गुणा, 75√3, चाहो तो मान रखो √3 का 1.732 से गुणा करो, या फिर ऊपर वाला ऑप्शन ही सही है। ये ऑप्शन के हिसाब से क्या दे रहे हैं वो इस पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है बेटा आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर आपकी एंड कर रहे हैं। अगली क्लास को जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा बड़े क्वेश्चनों को कैसे टैकल करेंगे। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर ये मीटर में है तो इसे कायम लिखोगे मीटर में। क्लियर, इन सवालों को आपने देख लिया बेटा। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा। वैसे तो मैं अध्यापक हूँ, गुजारिश क्या, आपको तो मैं आदेश भी दे सकता हूँ, लेकिन आदेश नहीं है प्यारे बच्चों, आपके लिए कोई आदेश नहीं है। सब भाईचारा वाला कॉन्सेप्ट अपनाइए। क्या करिए, अपने अध्यापक की बात सुनिए और चीज़ों को बेटा करने का जरूर प्रयास कीजिए। अच्छे नंबर जब आप लेके आते हो तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका।
आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको लगता है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने इतने नंबर लाए हैं तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। मैं उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए सबसे बेहतर आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। आपको फील आएगा, हाँ स्कूल था मैंने इतना किया, अप्रिशिएशन आपको मिलेगा घर से, तो और आप वृद्धि कर जाएंगे। अगर नहीं भी मिलता बेटा अप्रिशिएशन तो कभी भी परेशान मत होइएगा, ये दुनिया है, इसके रंग ढंग अपने सबके अलग अलग हैं। कौन क्या बोलता है, क्या ही फर्क पड़ रहा है इस बात से। आप लगे रहिए, अपना काम बेहतर करिए और किसी से कोई लेना देना नहीं है अपने को। तो आज क्लास में इसी के साथ बेटा एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।